नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बजाज फाइनेंस के क्वार्टर फोर के नतीजों के बारे में। किस तरीके के नतीजे आफ्टर मार्केट नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कल क्या इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आउट अंडर परफॉर्मेंस जो था वो देखने को मिला स्टॉक में। तो क्या नतीजों के बाद आउट परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस तरीके के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिविडेंड की उम्मीद की गई थी वो डिविडेंड का अनाउंसमेंट जो है आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। 30 रुपए पर शेयर का जो डिविडेंड है वो यहाँ पे कंपनी ने यानी कि 1500% जो है फेस वैल्यू के 2 रुपए की जो है कंपनी की उसके हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड देती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है जो कि मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा था। उसी के आसपास का डिविडेंड का जो नंबर है वो आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात करेंगे किस तरीके से नंबर्स जो है वो आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज के दिन जिस नतीजों की, वो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट। यहाँ पे जो कंपनी की जिसको देखा जाता है सीधा सीधा किस तरीके से कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो आपको आते दिख रहे हैं। सारे जो आंकड़े वो आपको करोड़ में देखने मिलेंगे। साल दर साल हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के आंकड़े को जैसे अब कंपेयर करते हैं तो देखने को मिलेगा 8,626 करोड़ से बढ़ के आंकड़ा 11,360 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही शानदार नंबर जो है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के टर्म में जिस तरीके से होता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे 10,780 करोड़ से बढ़ के 11,360 करोड़ का नंबर जो है वो आपको आता हुआ दिख रहा है। तो क्वार्टर क्वार्टर में आपको एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो आपको देखने मिल रही है। टोटल इनकम जो है बढ़ के 11,363 करोड़ इस बार होती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपेंस भी जो है वो आपको एज कम्पेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले साल के मुकाबले 7,103 करोड़ होता हुआ दिखा है, जो कि लास्ट ईयर लगभग 5,363 करोड़ था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के तो 6,774 करोड़ से बढ़ के 7,100 करोड़ के पार जो एक्सपेंस हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि सारे अगर प्रॉफिट को अगर निकाल दिया जाए तो यहाँ पे जो आंकड़ा आ रहा है 3,157 करोड़ का इस बार का नंबर देखने मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर 2,419 करोड़ था और लास्ट क्वार्टर में देखे तो 2,973 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन थी 3,100 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर जो है आपको देखने मिल सकते हैं। मार्केट भी इसी तरीके से मान के चला था। उसी के आसपास के जो नंबर है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखे तो अच्छा बढ़त है और साल दर साल भी आपको यहाँ पे एक अच्छी बढ़त जो है 2,400 करोड़ से बढ़ के लगभग 3,150 करोड़ से पार निकलती हुई दिख रही है। तो शानदार जो नंबर है वो आपको कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईपीएस की बात करें इस क्वार्टर में 52 रुपए की ईपीएस जो कंपनी ने क्लॉक की, जो लास्ट क्वार्टर में अगर देखें तो 49 रुपए थी और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 40 रुपए के आसपास की ईपीएस थी। तो जो मान के चल रहे थे 30 से 32% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त देखने मिल सकती है। तो 40 रुपए से सीधा बढ़ के 52 रुपए ईपीएस होता हुआ दिख रहा है। सीधा सीधा आप देखिए 30-32% प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त आती हुई दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात करेंगे सीधा स्टॉक प्राइस पे किस तरीके का आपको यहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस जो है पिछले 6-8 महीनों से अगर आप देखेंगे स्टॉक में बना हुआ है। 7,600 7,700 के आसपास के लेवल थे जो कि हमने सितंबर में देखे थे। उसके बाद से एक तरफा गिरावट जो थी वो यहाँ पे बनती हुई दिख रही थी। यहाँ नतीजे से पहले थोड़े मोमेंटम बनने की कोशिश हुई, लेकिन अभी भी फिलहाल स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में कामकाज करता हुआ फिलहाल दिख रहा है। 6,342 इसका 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और आज के दिन की क्लोजिंग जो है 6,055 के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब तक ये स्टॉक एक बार 6,300 6,500 की रेंज को नहीं निकालता तब तक यहाँ पे आपको एक बड़ी तेजी नहीं देखने मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो यही है 6,340 के आसपास जो 200 दिन का एवरेज है। और उसके बाद जो आपको अलग अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो होगा 6,500 के आसपास का, जो कि हमने फरवरी के महीने में एक बार बाउंस देखा था और 6,500 तक का एक रनअप देखा था। उसके बाद फिर से स्टॉक में एक बार गिरावट देखने मिली थी। तो 6,500 तक एक बार अगर निकलता है उसके पार क्लोजिंग होने की कोशिश करती है तो फिर आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकता है। उस कंडीशन में स्टॉक फिर 7,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो कि एक बहुत ही शानदार लेवल होगा जहाँ पे स्टॉक सभी चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय की अंडर परफॉर्मेंस जो है मार्केट में बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे कंसर्न निकल के आ रहा था कि बहुत सी चीजें आती हुई दिख रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी नई लॉन्च होती हुई दिखाई देगी तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है जिस तरीके से रिकॉर्ड हमने देखा था कि ग्रोथ पिछले जो क्वार्टर थी उसमें देखने मिला था, तो वो कंसिस्टेंट कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से इसका साइज धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन होती हुई डेफिनेटली दिखाई देगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी या फिर यहाँ स्टॉक में वापस कभी वो प्राइस देखने नहीं मिलेगा।
तो डेफिनेटली इस स्टॉक में आपको अच्छे प्राइस भी देखने मिलेंगे, और जिस तरीके से 7-8 हज़ार तक के जो इसके 52 वीक हाई लाइफ टाइम हाई भी लगे थे 8 हज़ार के पार के, हो सकता है आपको आने वाले कुछ दिनों में महीनों में वो 5 डिजिट में भी स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे, और डेफिनेटली वो होता हुआ दिखाई भी देगा। लेकिन टाइम होराइजन आप यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म नजरिए से बने रह सकते हैं, और डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्राइस रेंज जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट की राय यहाँ पे डेफिनेटली होगी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ट्रेडिंग की यहाँ पे फिलहाल कोई भी राय नहीं है। तो अब देखना होगा कल यहाँ पे किस तरीके का मूवमेंट जो है स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।